और अब वर्तमान की चुनावी राजनीति से निकले भविष्य के एक चुनाव से जुड़े सियासी सवाल पर आपको खबरदार करते हैं, जहां यह सवाल है कि क्या बिहार की राजनीति से निकले नतीजे का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। क्या मुस्लिम और यादव समीकरण पर अब तक विशेष जोर रखने वाले दलों के लिए दिक्कत बढ़ सकती है। क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव वोट का बड़ा हिस्सा हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी के सामने ओवैसी और मायावती मिलकर मुस्लिम प्लस दलित वोट का समीकरण खड़ा कर सकते हैं। कोई अलायंस करे या ना करे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं दीवाना हूं, मैं मन चलाओ, मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करके अपना काम करता हूं। मुझे कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी इंशाअल्लाह। एक मिनिस्टर आजम खान थे, लोगों को नौकरी दी, उसके ऊपर केस बुक हो गया, तो क्या अखिलेश यादव कुछ नहीं किए? इतना बड़ा बड़ा रोड बनाए, हर काम बोलते मैंने किया, तो फिर आजम ने क्या किया था? आजम खान जेल में है और अखिलेश यादव बाहर कैसे, बताओ? तो मालूम हुआ कि सीबीआई, नरेंद्र मोदी की सीबीआई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, अखिलेश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होती। आजम खान फिर जेल में है। अखिलेश यादव अब 2027 के मैदान की तैयारी में जुट चुके हैं और ओवैसी बिहार की जीत के बाद यूपी में दम ठोकने की बात करने लगे। लेकिन क्या ओवैसी ऐसा गणित बना सकते हैं जो बिहार में आरजेडी कांग्रेस की तरह यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को नुकसान पहुंचा देगा? सवाल इसलिए क्योंकि ओवैसी इस वक्त बिहार में फिर से मुस्लिम बाहुल्य 5 सीट पर अपनी पार्टी को मिली जीत के बाद नई उड़ान भरना चाहते हैं। एक ऐसी उड़ान जिसमें वो बीजेपी के खिलाफ अब तक मुस्लिम वोट की एक मुश्त ताकत पाने वाले विपक्षी दलों को चुनौती दे रहे हैं। अगर आप ये समझते कि मुझे गाली देके, मुझ पर पत्थर मारकर, मुझ पर उंगलियां उठाकर, मुझे कुछ बोलकर आपका गम हल्का हो जाता है, तो बी माई गेस्ट। सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले एसआईआर की वजह से। कब तक पर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहाँ है। अगर आप ये समझेंगे कि हम राजा हैं और वोटर हमारी प्रजा है, तो वो जमाना खत्म होगा। ये बयान बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अब राजनीतिक हवा में अपनी पतंग इस तरह ऊपर ले जाना चाहते हैं जिससे मुस्लिम वोट की हवा से अपनी सियासी पतंगे अब तक उड़ाने वाले दलों को कन्नी से काटा जा सके। लेकिन क्या ये संभव होगा? क्या उत्तर प्रदेश में बिहार जैसा खेला ओवैसी कर सकते हैं? इस सवाल की चर्चा बिहार के नतीजों के बाद ही तेज होने लगी, लेकिन ये जोर क्यों पकड़ रही है, इसकी वजह आज पहली बार देखिए। इस वक्त ओवैसी एक बार फिर बिहार के उसी हिस्से यानी सीमांचल में दौरा कर रहे हैं जहां से उनकी पार्टी ने 5 सीट जीती। ओवैसी बिहार के सीमांचल में जनता का शुक्रिया करने पहुंचे। लोग कह रहे थे कि ये हमारा लाल किला है, हमने बता दिया कि हमारे हरे के सामने कोई लाल नहीं ठहर सकता। लाल किला यानी यहाँ लेफ्ट का वो गढ़ ढहा दिया गया जिसे लंबे वक्त तक आरजेडी के एम-वाई समीकरण से साधा जाता रहा। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में एक बार फिर 5 सीट जीतने वाले ओवैसी कहते हैं कि यहाँ से एक नए दौर का आगाज होगा। आप देखेंगे कि हमारी ये 5 विधायक रुकने असेंबली बिहार की विधानसभा के दरों दीवार को हिला के रख देंगे सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक नए दौर का आगाज होगा। बिहार में केवल 5 सीट जीतकर आखिर किस आधार पर नए दौर की बात ओवैसी कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ 5 सीट ही नहीं जीती है, बल्कि 4 ऐसी भी सीटों पर उन्होंने गठबंधन को हराया है जिसमें गठबंधन से का जो अंतर है हार जीत का, उससे ज्यादा वोट एमआईएम को मिला है। यही नहीं, 2 और सीट ऐसी रही जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे, यानी कि टॉप 2 में भी नहीं आए। तो 5 सीट एमआईएम की, 4 जो गठबंधन का अंतर है उससे ज्यादा सीटों पर, उससे ज्यादा इनके वोट आए, और 2 सीटों पर तो तीसरे नंबर पर
चले गए गठबंधन और महागठबंधन और लेफ्ट के लोग। तो पूरे 11 सीटों पर असर डाला है असदुद्दीन ओवैसी ने। तो क्या ये सिर्फ मुस्लिम वोटों की वजह से हुआ? ये सही है कि उन इलाकों में मुसलमानों के वोट ज्यादा हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि दलित वोटों का भी फायदा उनको मिला है, क्योंकि बिहार में अनकहे तौर पर ही सही बसपा एमआईएम के साथ खड़ी हुई है। सीमांचल की 24 सीट की अगर बात करें तो मुस्लिम आबादी 13% से 70% तक है, जबकि सीमांचल में दलित आबादी 10% है। तो क्या दलित और मुस्लिम वोट मिलाकर सीमांचल में ओवैसी के काम आया है? इस सवाल की वजह में भविष्य की सियासत का समीकरण भी छिपा हुआ है। इसलिए ये तस्वीर देखिए, ये सतीश कुमार सिंह उर्फ पिंटू यादव हैं, जो बिहार की रामगढ़ सीट से इस बार जीते हैं। जीतने के बाद ये लखनऊ में मायावती से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती से मिलने पहुंचने से पहले बिहार में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौर करिएगा। मीडिया से बातचीत में पीछे बीएसपी और ओवैसी की पार्टी का झंडा साफ दिखता है, जबकि अब की बार बिहार में बीएसपी ने ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं किया था। तो सवाल आता है कि क्या बीएसपी को लगता है कि बिहार में उसका वोटर किसी और पार्टी के बजाय ओवैसी की पार्टी के साथ मेल रखता है? असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार चुनाव लड़ने गए तो उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार हुआ। वो घूमते रहे, आरजेडी के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन आरजेडी और महागठबंधन ने उन्हें भाव नहीं दिया। फिर उन्होंने छोटे छोटे गठबंधन बनाए और चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य को जोड़ने की कोशिश की, जो कि इनसिग्निफिकेंट हैं। लेकिन चुनाव के बीच में ही एक बयान एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष का आया और उन्होंने कहा कि जहां जहां एमआईएम नहीं लड़ रही वहां एमआईएम के कार्यकर्ता बीएसपी को जिताएं, उनके वोटर बसपा को वोट दें। और फिर क्या था, 5 सीटें एमआईएम जीत गई, 1 सीट बीएसपी। और जीत के बाद रामगढ़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बसपा के जीते हुए विधायक ने एमआईएम और बसपा के बैनर के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो बिहार चुनाव से निकला जो ये आगाज है, क्या ये उत्तर प्रदेश तक आएगा? क्या ये गठबंधन अब 2027 में भी उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, जब ओवैसी और मायावती एक हो सकते हैं? हालांकि मायावती ने किसी भी गठबंधन से इनकार किया है, लेकिन इस एक प्रयोग ने उत्तर प्रदेश में दिशा तो दे दी है।